जय श्री राम। हर जय हर श्री राम। महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों दर्शकों का अपने इस चैनल में स्वागत करते है। हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमें फुल सपोर्ट दीजिए क्योंकि आप सभी लोगों का यार सपोर्ट कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल। प्लीज हमें फुल सपोर्ट दीजिए। और आज जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम देखने वाले हैं योगी जी की ठग लाइफ। क्या योगी बात जी के जो पावरफुल शॉट्स है ना वो देखने वाले हैं। तो पहले हम शॉट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी। नहीं, मोदी जी तो आदमी सही है। योगी जी थोड़े से जरा योगी जी में थोड़ा सा फाल्ट है। तुम जो है वीडियो बना रहे, अब मेरी समझ में बात आई, तुम हमारे से बोल रहे सरकार कैसी, हमने कुछ अंदर की भड़ास निकाल ली, एक उल्टा सीधा कह दिया प्रशासन हमारी गांड में भट्टा बजावेगी और तब मजे लोगे, इसीलिए आए ना तुम यहाँ से। लगा हुआ है कि तुम वीडियो बनाओगे तो मजे लोगे, हम बड़ास निकालेंगे। यही देखते आए हो। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। क्या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। योगी जी, भाई साहब बड़ा दुख लगता है अगर किसी बहन की कोई बदमाश चुन्नी भी खींच ले। मैं फक्र से कहता हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ के अभी एक वहां पर लखनऊ में एक लड़की की चुन्नी खींची, वो लड़की गिरी, पीछे से एक बाइक वाला आया, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने गलती से कुचल दी भाई साहब वो लड़की, वो बेचारी ऑन दी स्पॉट। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सी भी कास्ट की ईसाई हो, मगर वो बहन थी, किसी की बेटी थी। भाई साहब क्या होता कोर्ट में मालूम है? कोर्ट में उसको जमानत मिल जाती। एक कपिल सिब्बल जैसा वकील आता, उसको जमानत करा के ले जाता। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया शाम तक मुझे अपराधी वहीं चाहिए जहां वो बेचारी लड़की पहुंची है। क्या शाम को वो अपराधी एनकाउंटर में मारा गया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। किसी विषधर से उम्मीद करना कि वह शांति का उपदेश देगा तो ये बेवकूफी होगी। इसका खानदानी उपदेश है, वो अपने खानदानी उपदेश को और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे। हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। एक सन्यासी हूँ, अगर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? उन्होंने प्रथा बड़ी अच्छी शुरू कर दी है। अभी भी आप कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछते रहिए। नहीं, मैं किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। बेरोजगारी के सवाल पर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जवाब नहीं हो सकता है योगी जी। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। अब सवाल ये है, बड़े सारे फ्रंट खुले हुए हैं सर, कोविड से लेकर किसान, बहुत सारे, और आप कह रहे हैं 300 प्लस। 300 प्लस वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। प्यारी समझ मेरे मुंह से तो बेरोजगारी भी निकला है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं उस पर भी आ रहा हूँ अभी। ऐसे निकलेगा
क्योंकि माँ सरस्वती हर जगह नहीं विराजमान होती है। कोई बात होगी तो ही तो निकल रही होगी। ये चीजें तो आप स्वयं ही मेरे मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका उत्तर भी आप स्वयं। कार्यक्रम में अखिलेश जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाइड पार्क जैसा है, उसमें जाके बैठे तो बड़ी अच्छी हवा आती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन नमूनों को उन्हीं गार्डनों में बिठाने के लिए भी तैयार बैठी है। नाम का ही महत्व है, वह नाम हम सबको हमारी गौरवमयी परंपरा के साथ जोड़ता है, और इसलिए प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा? क्यों नाम नहीं हो सकता प्रयागराज का? मैंने प्रयागराज का नाम बदला, लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया? कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया? इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ कि अगर घटना सही है तो उस बेटी को हर हाल में सुरक्षा मिलनी है। हाँ, जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भाजेंगे, उधर तलवार भाजेंगे, इसलिए हमने शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई। ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो? तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। बोला होगा, बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। सोच समझ के बोला होगा। क्या कमाल के भाई, इतना एक्टिव जहन किसी और बंदे का हमने देखा ही नहीं। क्या भले मोदी जी हैं, हाँ। वो शांत रह के अपना काम करते हैं, और ये योगी जी क्या बात है, मतलब भाई, कि बोलते भी हैं और करके दिखाते हैं। हाँ। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और सही जवाब देते हैं, जो भी सवाल करते हैं कोई भी, चाहे न्यूज वाले चाहे कोई अच्छा, भी। वो न्यूज वाली ने एक सवाल किया था, उसका नाम था अर्चना। हाँ उसका नाम मुझे पता है, अर्चना। अर्चना जी ने मतलब कि सवाल किया अपने योगी जी से कि ये मतलब कि राम राज्य के लिए जो हाँ। सवाल हुआ था कि वैसे ही होगा हाँ जैसे आपके मुख से निकला है। हाँ कि मेरे मुख से तो वो बेरोजगारी भी निकली है, कि मैं उसी पर भी आ रहा हूँ। अब माँ सरस्वती हर जगह तो नहीं विराजमान होती है। हाँ तो मतलब कि जो पहले आपके मुख से लफ्ज निकला उस वक्त आपके जुबान पर विराजमान थी। हाँ बाद में जो निकला उसके उस वक्त आपकी जुबान पर विराजमान नहीं थी। तो इतना एक्टिव जहन कोई और इतना एक्टिव जवाब कोई भी नहीं दे सकता। आज तक ऐसा बंदा देखा ही नहीं। हाँ बहुत ही भाई, और सही जवाब। सही जवाब। और इंसानियत के, अपना सारे इंसानियत के। सारी इंसानियत के, और अपना यूपी के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए योगी जी ने। जब से योगी जी आए हैं यूपी के जो क्राइम रेट है वो मतलब कि 90% से घटकर वो 5% पर आ गए। तो ये योगी जी योगी जी पूरे इंडिया में छाए हुए हैं अभी तो। बाबा योगी बाबा आके। अच्छा, नेक्स्ट प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनका हक भी है, वो जब ये बन गए मैं तो कहता हूँ फिर तो चार चांद लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, भारत फिर मतलब के तरक्कियों की ऊंचाइयों पर अभी भी पहुंच जाएगा। हाँ इस तरह। हाँ, ये क्योंकि हाल ही में पता चला है कि ये योगी आदित्यनाथ जी अपना इधर गए हैं जापान। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर यूपी के लिए, प्रोजेक्ट इतने बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट लेकर अपने यूपी में पहुंचे हैं। क्या बात है। तो यूपी दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रहा है। अब देखो, एक सन्यासी जब राज करता है तो राज्य कैसे चलता है वो आज सबको पता चल रहा है। हाँ वो पता चलेगा आगे, चल भी रहा है। हाँ कैसे जो मतलब कि गुंडागर्दी करते थे, बदमाशी करते थे,
मतलब कि हमारी बहनों के साथ, हाँ हिंदू बहनों के साथ बदसलूकी करते थे, उनको उनको उनके ऊपर जो कड़ा एक्शन लिया है ना, हाँ वो मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हूँ। इतना मैं कहता हूँ खुश हूँ ना हाँ कि हमारी बहनें, हमारी बहू बेटियां जो भी हैं, वो घर से मतलब कि जब बाहर होती हैं तो वो सुरक्षित है। इतना विश्वास योगी जी ने सबको दिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल दिलाया। तो ये बात होती है भाई, योगी जी इज द बेस्ट फॉर ऑल टाइम। ऑल टाइम बिल्कुल। ऑल टाइम बेस्ट है भाई, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। हम्म, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि पीएम मोदी जी के बाद जो नेक्स्ट पीएम बने वो योगी जी बने, जी हाँ या योगी जी हो गए या अमित शाह जी। यार अमित शाह जी ने जो दिल जीता है ना, हाँ क्या बात है। इस बार जो उन्होंने बात कही है कि मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी हिंदू भाइयों को मोस्ट वेलकम करता हूँ। एक गृह मंत्री के नाते मैं आप सभी को एक मतलब कि ये कहता हूँ कि आप आए मेरे पास। जितना अधिकार मेरा इस देश पर है, उतना अधिकार आप सभी का इस देश पर है। तो इतना दिल खुश हुआ, मैं कहता हूँ कि यार मैं दोनों हाथों से उनको प्रणाम सही करने से बैठ गया कि यार बिल्कुल। आज तक इतना बड़ा फैसला कोई और मतलब कि किसी और किसी बंदे मुख ने से सुना भी नहीं, किसी के मुख से नहीं सुना ये नहीं बात, सुना। ये बात भले बाला साहब ठाकरे जी हैं, हाँ उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा। नहीं बिल्कुल। ऐसा ओपनली श्री अमित शाह जी। तो मेरे यही पर्सनली मेरे दिल से यही दुआ निकलती है, यहाँ मतलब कि नेक्स्ट पीएम जो बने, या योगी आदित्यनाथ जी बने, या अमित शाह जी बने, या बने अपने हेमंत बिस्वा शर्मा, हाँ, ये तो ईश्वर ही बेहतर करेगा। तो यही बने। तो बाकी आप सभी के हाथ में है। आप अपना फ्यूचर किसके हाथ में देना चाहते हैं वो आपके हाथ में। पर मेरी सलाह माने तो भाई योगी जी इज द बेस्ट। हाँ मोदी जी के बाद योगी जी, अमित अमित शाह शाह, जी, हेमंत बिस्वा हाँ, शर्मा, क्या बात है। तो राजनाथ सिंह जी, हाँ वो भी ठीक ऑल टाइम ऑल द बेस्ट हैं। है। तो ये सब बेस्ट है। तो यही होने चाहिए, क्योंकि ये देश को इतनी बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ भाई है। बीजेपी होगी तो ये समझो कि ये सब हाँ। इकट्ठे ही हैं। तो चाहे वही अमित शाह मैं वैसा, वही हाँ, बात कर रहा हूँ भाई, बीजेपी को कि पूरी दुनिया में हाँ, हाहाकार मचा हुआ है और भारत इतनी शांति से सब कुछ मैनेज एक बेहतरीन हाँ, तरीके से कर रहा है। जी बिल्कुल। तो सल्यूट है मोदी जी को, योगी जी को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, अमित शाह जी को स्पेशली। हाँ तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बिल्कुल। जरूर दबाएगा। हमें फुल सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हर श्री हर राम, महादेव। हर हर महादेव।